जो हरियाणा इलेक्शन में बहुजनों की स्थिति क्या देखती हैं? हमारा बहुजन समाज जो है वो बटा हुआ है, वो अलग अलग मंच से जो बोलने का काम कर रहा है। और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी बहुजन समाज ने ये अपने नए नए संगठन बना रखे हैं, तो उन सभी को एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच के द्वारा ही अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, तभी इस देश में तरक्की हो सकती है और तभी बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है। बहुजन राजनीतिक संगठन या जो भी ये अपने सामाजिक संगठन है, इनको एक मंच पे आने की बात कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो एक मंच पर नहीं आएगा तब राजनीतिक तक संगठन हाँ, राजनीतिक संगठन, क्योंकि देखिए अभी आप जानते हैं जैसे कि हमारा बहन जी हैं, बहन जी अभी चंद्रशेखर भाई के साथ में जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि चंद्रशेखर भाई चाहते हैं कि बहन जी आ जाए, क्योंकि अगर बहन जी चंद्रशेखर भाई के साथ में आ जाती है तो उनकी आवाज़ जो डबल हो जाती है। हालांकि चंद्रशेखर भाई इतने अभी कमज़ोर नहीं है कि वो अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर बहन जी आ जाए तो उन्हें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज में जितनी ही पार्टियां बनेंगी उतना ही बहुजन समाज के लिए अच्छा है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो ये लोग आगे बढ़ेंगे और उतने अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, कंपटीशन भी ज़रूरी है, लेकिन कंपटीशन अगर हम दूसरी पार्टियों के लोगों के साथ में करें तो अच्छा है, लेकिन हम अपनी ही पार्टी अपने ही समाज के लोगों के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं और अलग अलग पार्टियां बनाएंगे तो हमारे ही लोग बढ़ जाएंगे। तो कंपटीशन हम अपने ही लोगों के साथ कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज में भी देखा जाता है कि उनकी आबादी 2.5-3% है, 3.5% है, लेकिन उनके बहुत सारी पार्टियों में लोग फैले हुए हैं। बहुजन समाज की पार्टी हो या सवर्ण समाज की पार्टी हो या ओबीसी की पार्टी किसी की भी होती है। अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का होता है, प्रवक्ता ब्राह्मण समाज का होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक साथ आने की बजाय अन्य जो अपने एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बहुजन समाज की कमियां, उन चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है, या एक साथ आ जाने से आप मानती हैं समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं, देखिए एक साथ आने से समस्याएं हल नहीं होगी, लेकिन हमें जो हम ये 4 संगठन बना के घूम रहे, 10 संगठन बना के घूम रहे, अगर उन हम संगठनों को 2 संगठन में बना करके और जहाँ हमें एक मंच पे बोलने की आवश्यकता वहाँ एक मंच अपनाए और जहाँ हमें 2 मंच की आवश्यकता वहाँ 2 मंच अपनाए। ये नहीं है कि हम अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टी बनाकर अपने ही लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो अलग अलग आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो वहाँ पे जेजेपी और इनेलो के साथ गठबंधन किए हैं लोग अलग अलग, उससे बहुजन समाज को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान क्या होगा, पार्टी बनाने के लिए तो गठबंधन भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे लग रहा है कि जिसकी ज़्यादा वो हो सकती है उसी के लिए हमने वहाँ पे गठबंधन किया है, क्योंकि हमें अभी अपनी पार्टी जो है वो अभी आवानी है, क्योंकि बहन जी का तो नहीं लग रहा है कि वो आ पाएंगी, तो इसलिए भाई जी ने अपनी पार्टी बनाने के लिए सपोर्ट में जो भी है वो तो वो करेंगी। तो हरियाणा में अभी क्या स्थिति देखती हैं आजाद समाज पर? मुझे तो लगता है कि आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से हैं क्या आप? जी हाँ, मैं भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी से लोनी विधानसभा से कोषाध्यक्ष हूँ। तो क्या देखती क्या हैं अभी भी आजाद समाज पार्टी को किस तरह देखती हैं हरियाणा में? क्या कुछ सीटें लेकर के आप पाएगी? क्योंकि जिस पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया उसकी 10 सीटें थी हरियाणा में पिछली बार। देखिए, चाहे उस बार 10 सीटें हों चाहे 25 सीटें हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चंद्रशेखर भाई को आपने देखा है, नगीना में उम्मीद क्या पूरे ही अभी भी कुछ लोग थे जो कह देते कि भाई एक भी सीट से नहीं बन पाएंगे, एक भी सीट से नहीं बन पाएंगे, और उनको मुंह तोड़ जवाब चंद्रशेखर भाई ने दे ही दिया है कि नगीना से देखे कितनी भारी मात्रा में उन्होंने जीत हासिल करी है और इसी तरह से वो हर जिले में हर क्षेत्र में जीत हासिल करते रहेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। 13 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, कितनी सीटें आ पाएंगे आपकी पार्टी के? 13 सीटों पे चंद्रशेखर भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन 13 सीटों में उम्मीद पूरी है कि चंद्रशेखर भाई की ही निकलेंगी। 13 सीटें जीतेंगे हरियाणा में? बिल्कुल जीतेंगे। नामो निशान नहीं है हरियाणा में, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। नामो निशान नहीं है, लेकिन पहली बार तो नगीना में भी लड़ा है चंद्रशेखर भाई ने, तो लेकिन वहाँ से भी तो जीते और वोट देखिए आप कितने लाखों से जीते हैं, तो इसीलिए वो हरियाणा में क्या पूरी यूपी में ही उनका राज होगा। तो भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता है उसको पूरा जोश हाई है कि हमारी 13 की 13 सीटें आ रही हैं हरियाणा में। बिल्कुल, क्योंकि चंद्रशेखर भाई का सिर्फ एक ही आवाज़ में इतने लोग खड़े हो जाते हैं तो उनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और आज जब नगीना में चंद्रशेखर भाई सांसद बन चुके हैं तो जो लोग उनके साथ में नहीं थे वो भी अब उनके साथ में जुड़ चुके हैं, तो वो बिल्कुल जीतेंगे। हरियाणा में 20% वोट बैंक है एससी समाज की, और अगर ओबीसी वालों को ले लिया जाए, जाटों को ले लिया जाए तो बहुत बड़ी आबादी हो जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद को हमने देखा कि जब जाट बेटियां, हालांकि मैं जात पात नहीं करता हूं, बट उनको जाट बोला गया, मीडिया के द्वारा जाट बोला गया। इसलिए मैं बोल दूं कि जब वो लड़कियां बैठी थी तो वहाँ भी पहलवानों के आंदोलन में गए थे, बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो क्या कुछ इफेक्ट डाल पाएगा, चूंकि वो कांग्रेस से चली गई हैं लड़ने? बिल्कुल, क्योंकि चंद्रशेखर भाई जो हैं वो जाटों की आवाज़ भी और ये जो जाट है उनकी आवाज़ भी, वो सभी की आवाज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, जिनके साथ में भी शोषण होता है, बहन हो, बेटियां हो, भाई हो, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो हर एक आंदोलन में जाते हैं। ठीक है, तो जाट समाज हो या जाटव समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, सब समाज उनके साथ है। सिर्फ ब्राह्मण समाज को छोड़ करके, ठाकुर समाज को छोड़ करके मुस्लिम पूरा समाज उनके साथ है, जाट पूरा समाज उनके साथ है, और ओबीसी में देखे गुर्जर समाज उनका बहुत समर्थन कर रहा है, तो वो बिल्कुल जीतेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं
जैसे कि आपने सुना होगा कि मुजफ्फरपुर में एक लड़की की ही वो हो गई, हत्या कर दी गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताने के लिए हो गए थे, उनका नाम है गोल्डन दास, उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। उसके बाद से कुछ दिन पहले भी वीडियो एक आया है कि वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, बहुजन समाज का यह आरोप है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को जेलों में मारा पीटा गया, उसी तरह से गोल्डन दास को मारा पीटा जा रहा है जेलों के अंदर। इसको कैसे देखते हैं क्योंकि जो राजनीति में लोग बैठे हैं ना, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। कि बहुजन समाज के लोग आ गए? बहुजन समाज के लोग जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन करते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो इसमें राजनीति में जो बैठे हुए लोग हैं उनको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उनको दबाने के लिए वो कभी जेल में डलवा देते हैं, कभी झूठे मुकदमे लगवा देते हैं, उनको डराने का पूरा काम करते हैं जो भी उनसे हो पाता लेकिन है। बोला जाता है कि भीम आर्मी के लोग जहाँ जाते हैं उपद्रव फैलाने लगते हैं, ऐसे गाड़ियों को तोड़ फोड़, ऐसी तमाम चीज़ें होने लगती हैं, एक्टिविटीज़ जो नहीं होने चाहिए, जो रूल के खिलाफ है। नहीं देखो, मैंने तो कभी नहीं देखा है। जब अगर मान लीजिए उनका जहाँ पे भी भीम आर्मी वाले लोग या जो समाज पार्टी वाले जहाँ पे भी कोई सभा या रैली करते हैं, तो वहाँ पे जो ब्राह्मण है, ये जो राजनीति के जो लोग हैं, वो जा करके वहाँ पे उनकी सभा को भंग करने का काम करेंगे। तो ऐसे में तो वो आवाज़ उठाएंगे ही, क्योंकि पहले से ही उनको कुचलने का काम किया जा रहा है। अगर वो अपने संगठन के थ्रू कोई आवाज़ उठाने का काम करे तो वहाँ पे भी वो लोग उनको कुचलने का काम कर रहे, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, ब्राह्मणों से दिक्कत है या जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, बहुत सारे लोग? ब्राह्मण इंसान से दिक्कत नहीं है, जो ब्राह्मण जो ये पाखंडवाद लोग हैं उनसे दिक्कत है। पाखंडियों से दिक्कत है, ब्राह्मणवादों से नहीं। क्योंकि दिक्कत तो हमें पार्टियों से भी नहीं है, लेकिन जो पार्टी में बैठे वो लोग हैं जो बोलने का काम ही नहीं करते, अपने लोगों के समाज की आवाज़ ही नहीं उठाते, उन लोगों से दिक्कत है। चाहे वो जाटो समाज को हो, चाहे वो ओबीसी कास्ट से हो, क्योंकि हमारी जाति से लड़ाई नहीं है, हमारी उस इंसान से पाखंडवादियों से लड़ाई है। मतलब 2-3 बार आप ब्राह्मण ब्राह्मण बोली हैं, तो मुझे लगा कि ब्राह्मणों से दिक्कत है क्या? ब्राह्मण नहीं, जो पाखंडवाद फैलाते उन लोगों से दिक्कत है, जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों से दिक्कत है। जाति से हमें कोई दिक्कत नहीं है। भीम आर्मी के लोग जात पात से दिक्कत नहीं है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उनसे दिक्कत है। बिल्कुल, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनसे प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी देखिए आपने देखा होगा अभी एक ही मंदिर बना था, राम मंदिर अयोध्या में। उस मंदिर में हो सकता है हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा धन भी दिया हो, पे करा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कर थे जो लेबर क्लास के थे। वो काम भी किया था उन्होंने, वहाँ पे मजदूरी भी करी है उनके लिए, जो यहाँ पे वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने बहुत सारा धन अपना जो मेहनत मजदूरी करके वहाँ पे राम मंदिर बनवाने के लिए दिया भी था। लेकिन अभी आपने देखा होगा एक 17 साल की लड़की जो कि दलित समुदाय से आती है, उसका रेप कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इतना करने के बाद भी वहाँ पे मंदिरों में दलित समाज के लोगों के लिए जगह नहीं है। तो ये उन्हीं पाखंडवादी लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि उनके हम खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके खिलाफ है हम। पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।